बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से पढ़ा था अबाउट हाइपरटेंशन, कि हाइपरटेंशन क्या चीज़ है और नॉर्मली हाइपरटेंशन किस तरह कंट्रोल होती है बॉडी में। उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि रास मैकेनिज़्म क्या है और नॉर्मली ब्लड प्रेशर किस तरह कंट्रोल होती है। अब सेकंड जो हमारा लेक्चर है इसमें अब डिस्कस करेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, के एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो है इसको हम किस तरह क्लासीफाई करते हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, के हमारे पास जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है वो किस तरह एक्ट करते हैं, उसके बेस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। सो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है, हम एक एक क्लास की इंडिविजुअल वो ड्रग्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट फैमिली है of antihypertensive drugs, they are called diuretics. अब diuretics जिस तरह इसके नाम से जाहिर है, diuretics all those drugs which increase the urine output। ये वो ड्रग है जो कि यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करती है, और जब यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगी सो ब्लड वॉल्यूम विल डिक्रीजेस, क्योंकि हमारे पास जितना ज़्यादा यूरिन बनेगा ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, उसकी वजह से कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगी, एंड ड्यू टू डिक्रीज इन कार्डिक आउटपुट द ब्लड प्रेशर विल डिक्रीजेस। तो डायूरेटिक्स आर ऑल दोज ड्रग्स विच इंक्रीज, ऑल दोज ड्रग्स, इसकी डिफिनेशन इस तरह लिख सकते हैं, ऑल दोज ड्रग्स विच इंक्रीज urine output and decrease cardiac input। जो हमारे पास कार्डिक इनपुट है वो डिक्रीज हो जाती है क्योंकि यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाती है। और इस डायूरेटिक्स को हम फिर फर्दर क्लासीफाई करते हैं। हमारे पास डायूरेटिक्स की क्लासेस है, तीन क्लासेस है मेन। फर्स्ट वन इज द थायजाइड डायूरेटिक्स, सेकंड वन इज द लूप डायूरेटिक्स, इनके नाम लिख रहे हो पहले, लूप डायूरेटिक्स, एंड द लास्ट वन इज द पोटाशियम स्पीयरिंग डायूरेटिक्स। पोटाशियम स्पीयरिंग डायूरेटिक्स। तो थायजाइड डायूरेटिक्स की मेन जो एग्जांपल्स हैं वो आप लोगों को दो एग्जांपल्स याद होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज द हाइड्रोक्लोरथायजाइड, एंड सेकंड वन इज द क्लोरथेलिडोन। सो थायजाइड डायूरेटिक्स ये एक्ट करते हैं, ये डायूरेटिक्स सारे जिनकी सब जो डायूरेटिक्स, चाहे वो थायजाइड डायूरेटिक्स हो, चाहे वो लूप डायूरेटिक्स हो, चाहे पोटाशियम स्पीयरिंग डायूरेटिक्स हो, सारे डायूरेटिक्स एक्ट्स करेंगे किस चीज़ पे, ये निफ्रॉन पे एक्ट करेंगे, किडनी पे, और ये यूरिन की आउटपुट को इंक्रीज करेगा। सो थायजाइड डायूरेटिक्स दे एक्चुअली द डायूरेटिक्स दे एक्चुअली रीअब्जॉर्ब, मतलब ये रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज करती है सोडियम और वाटर की। तो वाटर और सोडियम दोनों की जब रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है, मतलब ये वाटर और सोडियम की एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देती है। इसी वजह से हमारे पास ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, और ब्लड वॉल्यूम की डिक्रीज होने के साथ ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाती है। हमारे पास जो लूप डायूरेटिक्स है, दे आर फ्रोसिमाइड, थायजाइड डायूरेटिक्स आप याद रखें, थायजाइड डायूरेटिक्स आर द फर्स्ट ड्रग्स विच शुड बी यूज फॉर एंटी हाइपरटेंशन। ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पहले आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि अगर आपके पास कुछ कंडीशंस है जिसमें हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। इंशाल्लाह आगे हम जाके इसको फिर इसकी काउंटर इंडिकेशन पढ़ेंगे कि हम कहाँ पर थायजाइड डायूरेटिक्स यूज़ नहीं कर सकते, या अगर दूसरे जो हमारे पास फैमिलीज़ हैं जिसकी काउंटर इंडिकेशन है इंशाल्लाह डिटेल से हम पढ़ेंगे। अब लूप डायूरेटिक्स हमारे पास जो मेनली है वो फ्रोसिमाइड है,
नॉर्मली आप लोग लासेक्स इंजेक्शन आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो लासेक्स इंजेक्शन में हमारे पास होता है फ्रोसेमाइड, एंड दिस फ्रोसेमाइड इज द लूप डायरेटिक। इसके अलावा हमारे पास टॉर्सिमाइड है, एटसेट्रा। सो दीज आर द लूप डायरेटिक्स। और पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स जो है हमारे पास, दे आर स्पाइरेनोलेक्टोन, इसके अलावा हमारे पास है ट्राइएमटेरिन, so these are potassium sparing diuretics. so diuretics is a class of, इसको हम डिटेल से फिर पढ़ेंगे, आज से हम सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। बाद में इसको हम इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसकी इंडिकेशंस क्या है, इसकी काउंटर इंडिकेशन क्या है, इसके हम डोज मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें बाद में पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक सिर्फ है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो फर्स्ट क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हमारे पास है डायरेटिक्स, ऑल दोज ड्रग्स विच इंक्रीज द आउटपुट, यूरिन आउटपुट, जो यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करती है, एंड डिक्रीज द कार्डिक इनपुट, जो कार्डिक इनपुट है ये हमारे पास डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाती है। सो ऑल दीज देयर आर 3 क्लासेस ऑफ द डायरेटिक्स: thiazide diuretics which contains hydrochlorothiazide and chlorthalidone, loop diuretics which contains furosemide, torsemide, and potassium sparing diuretics which contains spironolactone and triamterene. The next class हमारे पास जो है सेकंड क्लास, इसको हम पढ़ते हैं। हमारे पास है एसी इनहिबिटर्स, एसी इनहिबिटर्स। सो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स इस क्लास के जो है इसको हम कहते हैं एसी इनहिबिटर ड्रग्स। एसी इज एंजाइम, ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हमने इसको डिटेल से पढ़ा था कि एसी हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और ये लंग्स में प्रेजेंट होता है, और इसका काम है टू कन्वर्ट द एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। जो एंजियोटेंसिन 2 हमारे पास एक्टिव फॉर्म है, इसको कन्वर्ट एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म में एंजियोटेंसिन 2 को। अब अगर इस एंजाइम को आप इनहिबिट कर देते हैं तो एंजियोटेंसिन 1 2 में कन्वर्ट नहीं होगा। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा, तो एंजियोटेंसिन 2 वेजो डायलेशन, वेजो क्या नहीं करेगा, वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, तो ब्लड प्रेशर रेज नहीं कर जाएगी। और एंजियोटेंसिन 2 अल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म को भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 जब नहीं बनता तो हमारे पास अल्डोस्टेरोन एक्टिवेशन नहीं होगी, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब सोडियम रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो आपके पास ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगी। तो अगर आप इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ब्लड प्रेशर क्या करते हैं, रेगुलेट कर देते हैं। अब इसी इनहिबिटर हमारे पास कौन कौन से ड्रग्स है इसमें, तो आप इसके लिए आसान एक मतलब स्ट्रिक्ट याद कर ले कि इस सारे ड्रग्स के एंड में RIL आता है, ठीक है, प्रेल, PRIL। तो जिस तरह हमारे पास है केप्टोप्रेल, एनालाप्रिल, लेसिनोप्रिल, बेंजाप्रिल, etc. So these are the AC inhibitors drug: केप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लेसिनोप्रिल, बेंजाप्रिल, रीमिप्रिल भी है हमारे पास जो कि कॉमनली यूज होती है। सो ऑल दीज आर द AC इनहिबिटर ड्रग्स। अब इसका काम ये है कि AC एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डाउन हो जाती है। थर्ड क्लास, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, AC इनहिबिटर कौन कौन से, जो अब सिर्फ नाम आप लोग याद रखें। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि AC इनहिबिटर्स, इसकी इंडिकेशन क्या है, कहाँ पर हम इसको इंडिकेट करेंगे, इसकी साइड इफेक्ट क्या है, मतलब ये हमारे पास ड्राई कफ काज करता है, प्रोटीन यूरिया काज करता है, एंजियोएडिमा काज करता है, डिफरेंट इसकी साइड इफेक्ट्स है, तो उस बाद में हम पढ़ेंगे। थर्ड क्लास हमारे पास जो है इसका नाम है ARBs, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स। अब ये ड्रग जो है इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि दे आर डायरेक्टली ब्लॉक द एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स, जो कि ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो वेसल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं एंजियोटेंसिन के, अब ये डायरेक्टली उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। जब वो रिसेप्टर ब्लॉक होंगे तो एंजियोटेंसिन 2 अगरचे बनेगा
बट दे विल नॉट बी बाइंडिंग टू द एंजियोटेंसिन रिसेप्टर। जब वो रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करेगा, सो देयर विल बी नो वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, ब्लड प्रेशर डाउन होगी। देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ अल्डोस्टेरोन एंड देयर विल बी नो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, अगेन ब्लड प्रेशर क्या होगी, डाउन होगी। अभी इनमें हमारे पास जो ड्रग्स हैं, तो ड्रग्स आर लोसर्टान, कैंडिसर्टान, एर्बिसर्टान, टेल्मिसर्टान, वालसर्टान एटसेट्रा। ये हमारे पास सारे ड्रग्स जो है दे आर ARBs, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स। तो अब तक हमने 3 फैमिलीज पढ़े एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की क्लासिफिकेशन में। फर्स्ट वन डायरेटिक्स, जो कि यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करती है, जिसके फर्दर 3 टाइप्स है, 3 क्लासेस है। थायजाइड डायरेटिक्स कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरोथायजाइड एंड क्लोरथिलिडोन, लूप डायरेटिक्स कंटेनिंग furosemide and टालसेमाइड, and potassium sparing diuretics containing spironolactone and triamterene. Then ACE inhibitors acts upon the angiotensin converting enzyme, they inhibits the angiotensin converting enzyme, and they contain captopril, enalapril, lisinopril, benzapril, ramipril etc. And ARBs angiotensin receptor blockers, जो कि डायरेक्टली एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, और दे कंटेन्स लोसर्टान, कैंडिसर्टान, एर्बिसर्टान, टेल्मिसर्टान एंड वालसर्टान। अब क्लास नंबर 4 जो है हमारे पास, दे आर अल्फा ब्लॉकर्स। So alpha channel blockers, they are also used as antihypertensive drugs because they blocks the alpha channels, alpha adrenergic receptor। ऑलरेडी इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। ड्रग एक्ट्स अपॉन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे जो ड्रग एक्ट करते हैं उसमें भी आप लोग रिसेप्टर्स पढ़ेंगे कि हमारे पास एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट कौन से ड्रग्स है, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट कौन से हैं, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट कौन से हैं, और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट कौन से हैं। तो अल्फा ब्लॉकर्स, अल्फा रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, दे आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द different parts of the body. So when you are blocking the alpha receptors, they are also decreasing the blood pressure. So alpha blockers are also used as a antihypertensive drugs। तो इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, प्राजोसिन है, प्राजोसिन, डक्साजोसिन, टेराजोसिन, पेनॉक्सीबेंजामीन, पेंटोलामीन, etc. So all these are the alpha blockers, and these alpha blockers are used as a antihypertensive drugs. Now the 5th class, इसके हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह यूज होती है, इसकी साइड इफेक्ट क्या है, इंडिकेशंस क्या है और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है। 5th नंबर जो हमारे पास क्लासेस है, दे आर बीटा ब्लॉकर्स, बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स। So all these drugs which blocks the beta receptor, they are also used as a antihypertensive drugs। इसमें फिर हम पढ़ेंगे कि हमारे पास सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर कौन से हैं, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर कौन से, मतलब सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर का मतलब है कि वो सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, और नॉन सेलेक्टिव का मतलब है कि वो बीटा 1 को भी ब्लॉक करते हैं, बीटा 2 का भी। इस तरह हमारे पास है एटीनालोल, सो दे आर सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर, और हमारे पास है प्रोप्रेनालोल, सो प्रोप्रेनालोल कैन आल्सो ब्लॉक द बीटा 1 एंड बीटा 2। सो हम जनरली इसको इस तरह लिखेंगे कि हमारे पास जो बीटा ब्लॉकर्स है, एटीनालोल है, प्रोप्रेनालोल है, प्रोप्रेनालोल, बेटाक्सालोल है, कार्बिडालोल है, ठीक है। सो ऑल दीज आर द बीटा ब्लॉकर ड्रग्स। सो एटीनालोल, प्रोप्रेनालोल, बेटाक्सालोल, कार्बिडालोल, थाइमोलोल, सूटालोल, all these are the
beta blocker drugs, and these beta blocker drugs are used as a antihypertensive drugs. Now the sixth class is the central acting antihypertensive drugs. Central acting antihypertensive drugs. So central acting antihypertensive drugs are all those drugs which acts upon the central nervous system. ये central nervous system पे एक्ट करता है और सेंट्रल से आपकी ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, कंट्रोल कर देते हैं. तो इसमें आप लोगों को दो ड्रग्स के नाम लाजमी याद होने चाहिए, क्लोनिडीन एंड अल्फा मिथाइल डोपा. So these two drugs, one is the clonidine and second one is the alpha methyl dopa. These two drugs directly acts upon the central nervous system and decrease the blood pressure. Therefore they are called centrally acting antihypertensive drugs. So अभी तक 6 क्लासेस हमने पढ़ ली. फर्स्ट ऑफ ऑल डायूरेटिक्स, इसके बाद हमने पढ़ा AC इनहिबिटर्स, थर्ड ARBs, फोर्थ फिर अल्फा ब्लॉकर्स, देन फिफ्थ बीटा ब्लॉकर्स एंड सिक्स्थ सेंट्रल एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स. अब हमारे पास 7th क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो हमारे पास है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, जो कि कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है. कैल्शियम चैनल हमारे पास डिफरेंट जगह पर मौजूद होते हैं, लेकिन मेनली हमारे पास प्रेजेंट होता है, लेट फर्स्ट बार के हमारे पास है वेसल, आर्टरी. सो आर्टरी, वेन्स, ऑल वेसल्स आर फॉर्म्ड बाय 3 लेयर्स. इनकी 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है. तो इधर हमारे पास एपिथेलियल लेयर होती है, इसके बाद फिर मस्कुलर लेयर्स होती है. अब जो मसल्स है, स्मूथ मसल्स इनसाइड द वेसल्स, ये स्मूथ मसल्स, इसमें होती है हमारे पास कैल्शियम चैनल्स. और वो कैल्शियम चैनल्स जब ओपन होते हैं तो कैल्शियम एंट्री की वजह से वहाँ पर कंट्रैक्शन होती है, और कंट्रैक्शन की वजह से whenever there is smooth muscle contraction there will be vasoconstriction, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगे तो ब्लड प्रेशर क्या होगी, बढ़ेगी. अब अगर वो कैल्शियम चैनल्स, लेट फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास कैल्शियम चैनल है, अगर इस कैल्शियम चैनल को मैं इस तरह ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पर, लेट फॉर एग्जांपल दिस इज द कैल्शियम चैनल फॉर द एंट्री. अब ये कैल्शियम चैनल ये वेसल्स में नहीं होता, ठीक है, ये आप लोगों को ऑलरेडी मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मसल्स में होता है. अब ये कैल्शियम चैनल अगर आप ब्लॉक कर देते तो कैल्शियम एंट्री ब्लॉक होगी. कैल्शियम एंट्री ब्लॉक होगी तो कैल्शियम देयर विल बी नो कंट्रैक्शन, और जब कंट्रैक्शन नहीं होगी तो वेसल्स क्या होगा, डायलेट होगा. जब डायलेट होगा ब्लड प्रेशर क्या होगी, डाउन होगी. तो दिस इज देयरफॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर डिक्रीज द ब्लड प्रेशर. अब इसमें हमारे पास 3 क्लासेस है, फिनाइल अल्काइलामाइन है, बेंजोथाइजापीन है और डाइहाइड्रोपेरिडीन है. तो फिनाइल अल्काइलामाइन में हमारे पास सिर्फ एक ही ड्रग है, वेरापामिल. बेंजोथाइजापीन में एक ड्रग है, डेल्टियाजिम. एंड डाइहाइड्रोपेरिडीन दे कंटेन्स ड्रग्स लाइक एमलोडिपिन, निकॉर्डिपिन, एस्राडिफिन, so these are the dihydropyridines: amlodipine, nicardipine, esradipine, nimidipine. All these drugs are the dihydropyridines. So collectively these 3 classes, phenyl alkylamine, benzodiazepine and dihydropyridines, they are collectively called calcium channel blocker drugs. Now the last क्लास ऑफ द एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग इज कॉल्ड वेजोडाइलेटर्स. अब ये वेसल्स को क्या करता है, डायलेट करता है. तो इसमें हमारे पास 2 ड्रग्स इंपॉर्टेंट है, वन इज द मेनॉक्सिडिल एंड सेकंड वन इज द हाइड्रोलिजिन. सो अब इसको मैं क्लासिफिकेशन को एक दफ़ा रिकैप कर देता हूँ, बाकी इसको डिटेल से हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग्स है, मेनली 8 क्लासेस है हमारे पास. फर्स्ट वन जो हमने स्टार्ट किया था डायूरेटिक्स, कि हमारे पास डायूरेटिक्स है जो कि यूरिन आउटपुट को इंक्रीज़ करती है. और उसमें डायूरेटिक्स में हमने पढ़ लिया कि हमारे पास कितने क्लासेस है, 3 क्लासेस है.
तो फर्स्ट वन हमारे पास कौन सा है शाबाश, हमारे पास थायजाइड डाययूरेटिक्स है, जिसमें हमारे पास है हाइड्रोक्लोरथायजाइड एंड क्लोरथेलिडोन। सेकंड हमारे पास जो है वो हमारे पास है लूप डाययूरेटिक्स, जिसमें हमारे पास है फुरोसिमाइड एंड टार्सिमाइड। और इसके बाद हमारे पास है पोटाशियम स्पेयरिन डाययूरेटिक्स, जिसमें हमारे पास है ट्राइएमटेरिन एटसेट्रा। सो फिर उसके बाद हमने इसी इनहिबिटर्स पढ़ लिए कि जो सेकंड क्लास ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स थी, जो कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। और उसमें हमारे पास थे केप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, बेंजाप्रिल, रीमिप्रिल एटसेट्रा। फिर थर्ड क्लास हमारे पास ARBs की थी, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जिसमें हमारे पास थे लोसर्टान, इर्बिसर्टान, कैंडिसर्टान, वालसर्टान, ये ड्रग्स हमारे पास थे। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमने जो पढ़ लिए वो हमारे पास कौन सी ड्रग्स थी, अल्फा चैनल ब्लॉकर्स। सो अल्फा चैनल ब्लॉकर हमारे पास है प्राजोसिन, टेराजोसिन, डक्साजोसिन, टामसोलुसिन, पेनाइल एलानिन, ठीक है। तो दीज आर द अल्फा चैनल ब्लॉकर्स। इसके बाद हमने बीटा ब्लॉकर्स पढ़ लिए। तो बीटा ब्लॉकर हमारे पास सेलेक्टिव भी है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स भी है, जो हमने डिटेल से पढ़ लिए कि इसमें हमारे पास है एथिनोलॉल, प्रोप्रेनोलॉल, बेटॉक्सोलॉल, कार्बिडोलॉल, टामसोलोल जो हमारे पास है, ठीक है, कार्बिडोलॉल, ये सारे जो बीटा ब्लॉकर ड्रग्स है दे आर आल्सो यूज एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। फिर सिक्स्थ पे हमने पढ़ लिया सेंट्रल एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, जिसमें हमारे पास मेनली दो ड्रग्स थे, वन इज द क्लोनिडीन एंड सेकंड वन इज द अल्फा मिथाइल डोपा। फिर सेवंथ नंबर पर हमारे पास है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जो कि कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, और दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स बाय फेनाइल अल्काइलामाइन containing one drug verapamil, the benzodiazepine containing diltiazem, and the dihydropyridines containing amlodipine, nicardipine, esradipine, nimidipine, etc. And the last class of the antihypertensive drugs is vasodilators containing two drugs, minoxidil and hydralazine. So इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसको हम डिटेल से एक एक फैमिली को डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। किस तरह डिस्कस करेंगे कि ये ड्रग, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसके डोसेज क्या है, इसके इंडिकेशंस क्या है और इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे।